XYZ काम करते हैं, अगर आप उसे पूरा दिल से और मजे के साथ करते हैं तो सिलेक्शन ही छोड़ो, हर जगह आपको सफलता जरूर मिलती है। तो अब अक्सर बच्चों को डर लगता है कि भाई एसएससी का जो मैथ्स है वो बहुत टफ है, बहुत बड़ा है, तो आपने मैथ्स को किस तरीके से प्रिपेयर किया? तो आप मुझे बताओ, आप सभी बच्चों से ऐसी क्या बात कहना चाहते हैं जो आप एक बड़े भाई के रूप में अपने छोटे भाई बहनों को बताना चाहते हैं? बिल्कुल एक घर जैसी बात आप कर दो, क्या कहना चाहोगे? आपने जो कहा बिल्कुल सही है कि पहले तो आप प्रीवियस ईयर जो मॉक टेस्ट है उसको सॉल्व कीजिए, और पहले तो मार्क्स कम ही आएगा। उसके बाद आप जो जो गलती कर रहे हैं उसको सुधारने के बाद मार्क्स बढ़िया आएगा। चलिए, तो नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ में सौरभ हैं, और जो कि अभी हाल फिलहाल में एसएससी सीजीएल में जो है अपना सिलेक्शन श्योर किए हुए हैं। तो आज हम बातचीत करने वाले हैं सौरभ के साथ में और जानेंगे कि सौरभ ने किस तरीके से तैयारी की और क्या क्या चैलेंजेस सौरभ के सामने आए और उनको किस तरीके से सौरभ ने फेस करते हुए अपना जो ये पूरा सफर है इसको तय किया। तो सौरभ, सबसे पहली चीज आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ, तो सौरभ कैसा फील कर रहे हैं सिलेक्शन के बाद में आप? सर बहुत बढ़िया फील हो रहा है, तो पहली नौकरी है मेरे लाइफ में, तो बहुत ओके, ही अच्छा लग रहा है। ठीक है। अभी सौरभ आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? सर ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। अरे वाह, वेरी नाइस सौरभ। तो एक बार थोड़ा सा अपने बारे में आप बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और किस तरीके से आपने चीजों की शुरुआत की, और अभी आपने ऑल ओवर इंडिया कौन सी रैंक प्राप्त की, साथ ही साथ आपको कौन सी जो है पोस्ट अभी मिली है? हाँ सर, तो मेरा नाम तो सौरभ शाह है, तो हाँ मैं जी। वेस्ट बंगाल से हूँ। तो मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर चुका हूँ। 2024 में पास आउट हूँ। तो ओके। मेरा जो ऑल इंडिया रैंक है वो 14,468, एंड ओके। मैंने जो पोस्ट पाई है वो पोस्टल असिस्टेंट और सॉटिक असिस्टेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ओके। ओके, वेरी नाइस सौरभ, बहुत बढ़िया। आपने करियर की एक बहुत शानदार शुरुआत जो है की है, और आपको अभी पोस्टल असिस्टेंट की और शॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट में मिली है। तो अब मैं आपसे सबसे पहली चीज ये जानना चाहता हूं कि जब आपने अपने करियर की मतलब पूरी प्रिपरेशन की शुरुआत की, तो आपने अपनी तैयारी शुरू कब की थी? सर मेरा तो 2024 जून में इंजीनियरिंग खत्म हुआ। तो उसके ओके। पहले ही मैंने मतलब कि 2024 की जनवरी में मैंने अड्डा 247 से ही सीजीएल का महापैक परचेस किया था, और उसमें से ही आपसे ही पहले शुरुआत की थी मैंने इंग्लिश पढ़ना। तो अरे वाह। उसके बाद मैंने पहला ली बीटेक, और ये पहला ली चलाई। फिर इंजीनियरिंग के बाद मैंने पूरी तरह से सीजीएल के लिए प्रिपेयर किया। तो उसके बाद मैंने एग्जाम दिया और हुए। बहुत बढ़िया। तो सौरभ, एक चीज मुझे बताओ, जब आप तैयारी कर रहे थे तो बीच में कभी ऐसी फीलिंग आपको नहीं आई कि मुझसे नहीं होगा और बहुत टफ है और मतलब चीजें बड़ी मुश्किल होती जा रही थी? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने पॉजिटिव माइंडसेट से ही शुरुआत की थी, तो ऐसा ओके। कभी नहीं हुआ। मॉक टेस्ट दी मैंने, तो ऐसा कभी नहीं हुआ। चलो, बहुत बढ़िया। तो अभी जैसे आपने हमारे साथ में जुड़ करके मेहनत की, तो आपको एक चीज का तो कहीं ना कहीं पहले से ही विश्वास हो गया होगा, स्टार्टिंग के कुछ एक दो वीक में ही बच्चे को समझ में आता है कि भाई टीचर्स बिल्कुल पूरी अपनी ऑनेस्टली मेहनत जो है हमारे साथ में कर रहे हैं। कुछ इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, वो तो बहुत बड़ी एकदम जो जो सर से मैंने पढ़ा, मैडम से भी, तो हाँ जी। बहुत बढ़िया पढ़ाया। मेरा जो जीके का सेक्शन था वो थोड़ा वीक था, मुझे डर लगता था, तो उस मैंने आप लोगों ने वो भी बढ़िया से कवर किया। मुझे अच्छा लगा, ओके। मुझे मजा आया पढ़ने में। सबसे बड़ी बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही सबसे मेन चीज है, जब आप किसी भी काम को पूरे दिल से करते हो ना, तो सिलेक्शन ही नहीं, कोई भी काम आप करते हैं, मैं कहता हूं केवल इसको आप इतना छोटा मत सोचिए कि आप अपनी तैयारी के लिए ही खुश होकर के तैयारी पर लगते हैं, पूरी एनर्जी के साथ लगते हैं। मैं कहता हूं आप चाहे बिजनेस कर रहे हो या फिर आप जो है किसी भी प्राइवेट जॉब में हो, आप कुछ भी XYZ काम करते हैं, अगर आप उसे पूरा दिल से और मजे के साथ करते हैं तो सिलेक्शन ही छोड़ो, हर जगह आपको सफलता जरूर मिलती है। सौरभ, इस चीज पर क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ सर, आपने बिल्कुल सही कहा सर। आपने बिल्कुल सही। बिल- बिल्कुल बिल्कुल। तो सौरभ, एक चीज मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, अभी जो बच्चे अब 2025 वाले सीजीएल के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं आज? हाँ, तो पहले तो सबसे पहले आप थॉरोली एक बार सिलेबस को गो थ्रू कीजिए। उसके ओके। बाद टू मैक्स मॉक टेस्ट दीजिए और उसके एनालिसिस कीजिए। यही है बिल्कुल मूल मंत्र। बिल्कुल।
आपको चीजें को केवल सिलेबस तक ही सीमित नहीं रखना, आपको जो मॉक टेस्ट भी लगाने शुरू करने। और आपने मॉक टेस्ट देने कब शुरू किए थे, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया था, या फिर जब आप मतलब सिलेबस पर लगे हुए थे उसी के साथ ही साथ आपने अपने मॉक टेस्ट की भी शुरुआत कर दी थी? हाँ, जब मैंने पढ़ाई शुरू की तो उसके बाद एक एक चैप्टर हुआ, एक एक चैप्टर को पहले मैंने मॉक टेस्ट दिया, उसके बाद सेक्शनल टेस्ट दिया, उसके बाद 6 मंथ्स बाद मतलब कि जून जुलाई में मैंने फुल मॉक टेस्ट देना शुरू किया। ओके। और लगभग कितने मॉक टेस्ट आपने जो है लगाए थे, कितने मॉक टेस्ट की आपने प्रैक्टिस की थी? बहुत सारे मैंने मॉक टेस्ट मतलब कि दिन में तो प्रीलिम्स के टाइम पे दिन में 2-3 मॉक टेस्ट दिए, और उसके ओके। बाद मेंस मतलब कि प्रीलिम्स हो जाने के बाद मतलब सितंबर हो जाने के बाद उसके बाद डेली, क्योंकि मेंस का मॉक टेस्ट लॉन्ग था इसलिए डेली एक मॉक टेस्ट मैंने दिया। हाँ बिल्कुल, वहां पर मेंस में क्या है बच्चा, मेन चीज आप जैसे मॉक टेस्ट आपने दिया तो आपके लगभग 2 घंटे तो उधर निकल गए, और 2 घंटे के हाँ, बाद एटलीस्ट आपको 2 से 3 घंटे उसको एनालिसिस करने में भी लग जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और साथ ही साथ एक चीज मैं अभी और भी सभी बच्चों से कहना चाहूंगा, अभी सौरभ भी हमारे साथ में है, और सौरभ ने अपनी ये पूरी जो जर्नी है इसको बहुत बढ़िया से फील भी किया है और लास्ट में इसको कंप्लीट भी किया है। देखो, एक है कि आप यात्रा की शुरुआत की पूरा ही नहीं किए तो वो तो यात्रा किसी काम की नहीं है, लेकिन अगर आप यात्रा भी किए और कंप्लीट भी किए तब है चीजों का मजा। तो मैं ये और कहना चाहता हूं कि जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो मॉक टेस्ट को एनालिसिस करना, उसको एनालाइज करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि मॉक टेस्ट को देना। हाँ क्या सर, कहना एकदम चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल। इसी के साथ एकदम। सौरभ एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहता हूं, अक्सर बच्चों को डर लगता है कि भाई एसएससी का जो मैथ्स है वो बहुत टफ है, बहुत बड़ा है, तो आपने मैथ्स को किस तरीके से प्रिपेयर किया? हाँ, मैथ्स के लिए मैं यही कह सकता हूँ कि पहले तो आप सिलेबस को पूरी तरह से कंप्लीट कीजिए। उसके ओके। बाद आप एक किताब उठाइए कि प्रीवियस ईयर वाला, उसके जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिए, और जो जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको मतलब मार्क कीजिए। उसके बाद उसका सॉल्यूशन कीजिए, या फिर डाउट क्लास जो है आपके अड्डा 247 पे डाउट क्लास चलता है तो वहां पर आप सॉल्यूशन उसका लीजिए। फिर उसको दोबारा एक बार गो थ्रू कीजिए। तो उसके बाद सेक्शनल वेरी। मॉक टेस्ट दीजिए, फुल मॉक टेस्ट दीजिए, ऐसे। ओके, तो आप जैसे अपनी तरफ से एक चीज और इसमें ऐड ऑन कीजिए कि जब बच्चा अपने मैथ्स की शुरुआत करे तो वो अर्थमेटिक से ही करे, और अर्थमेटिक के अंदर उसका क्या एक मतलब चैप्टर्स का सीक्वेंस होना चाहिए, उस पे क्या कहना चाहेंगे आप? एरिथमेटिक से शुरुआत करें तो उसके बाद परसेंटेज रेशियो, इस इनसे शुरुआत कीजिए, तो उसके उससे उसके बाद जो जो है ऐसे ऐसे करते जाइए। ओके ओके बिल्कुल। तो या फिर इसमें तो एक सीधा सा हमारा एक और भी आंसर हो सकता है, जो टीचर हैं आपके उनको ब्लाइंडली फॉलो कीजिए। टीचर हाँ अपने हाँ आप हाँ आपको हाँ, उंगली पकड़ करके और आपको दौड़ने तक एकदम जो एकदम सफर है एकदम उसको तय एकदम। कराएंगे। बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ सौरभ ये बताइए कि जब हम इंग्लिश की तैयारी कर रहे होते हैं तो वकेब्स जब आपने हमारे साथ में सीखी, तो वकेब्स हाँ, के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वोकैब्स बहुत मतलब कि भाट सिलेबस है, ये तो हाँ बात जी। है। तो उसके आप आपने जो आटा 247 से मैंने किया तो किया, उसके बाद मैंने ब्लैक बुक उठाया। ब्लैक बुक से ही मैंने डेली मतलब कि उससे पढ़ने लगा, उससे याद करने लगा। तो ऐसे ही मेरा कुछ वोकैब याद था, और तो प्रीवियस जो ईयर से डेली ही इस बार डेली वाली बहुत जो सारे हमारी क्वेश्चन स्ट्रेटेजी आया। होती है, हाँ जो डेली की स्ट्रेटेजी होती है, क्या उसमें हम वकेब को मतलब हमें कितना टाइम देना चाहिए पर डे वकेब्स को, ये और बताओ। मतलब वोकैब्स पे आप क्या कर सकते हैं, वोकैब्स पे आप डेली मतलब कि 20-20 20-20 कर सकते हैं। उसके बाद पिछला जो किया था उससे उसका रिवीजन भी करना होगा। तो ऐसे तो ठीक ठाक होगा। चलो बहुत बढ़िया। इसी के साथ सौरभ, जब हम जैसे तैयारी कर रहे होते हैं तो अक्सर बच्चों को ये लगता है कि मॉक के अंदर मार्क्स कम आ रहे हैं और वो बच्चे कई बार डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो उस मोड़ पर या फिर उस दौरान बच्चे को किस तरीके से खुद को मोटिवेट रखते हुए अपने मॉक्स को लगातार कंटिन्यू करना चाहिए, इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मॉक्स को पहले आप एक काम कीजिएगा, मतलब कि मैं जो जो भाई और बहन जो जो 2025 के लिए प्रिपेयर करे उसके उससे मैं कहना चाहता हूँ कि पहले तो आप प्रीवियस ईयर जो मॉक टेस्ट है उसको सॉल्व कीजिए। उसके ओके। बाद जो कंपनी वाला जो अड्डा 247 में जो है उसका लेवल थोड़ा हाई है, तो उसके बाद ये सब मॉक टेस्ट दीजिए, और पहले तो मार्क्स कम ही आएगा। उसके बाद आप जो जो गलती कर रहे हैं उसको सुधारने के बाद मार्क्स बढ़िया आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, चीजें वही हैं कि धीरे धीरे अगर आप लगे रहेंगे
तो चीजें इंप्रूवमेंट की तरफ जाएंगी, बशर्ते आप बीच में गिव अप ना कर दें। हाँ 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 हाँ, गिव अप नहीं करना है। गिव अप नहीं करना है, कॉन्टिन्यूटी क्योंकि होगा, एसएससी कॉन्टिन्यूटी की, बजाय रखना है बिल्कुल। बस। चलिए बहुत बढ़िया। और एक चीज और आपसे मैं जानना चाहूंगा, जो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से पूछता हूँ, कि अभी जिस दिन आपका मतलब रिजल्ट आया, आपने देखा कि होली से ठीक पहले दिन ये रिजल्ट था, शाम के टाइम आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ। हाँ हाँ तो हाँ रिजल्ट हाँ। आने पर आपने जब सबसे पहली बार अपने मम्मी जी को या पापा जी को बताया, तो उनका एक्सप्रेशन कैसा था, उसको आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे? उनका मतलब कि बहुत ही मतलब कि माने मतलब कि शब्द में बयां नहीं कर सके। हाँ बिल्कुल। और कहीं ना कहीं उसी दिन के लिए तो यार मेहनत करते हैं हम। अक्सर आपसे बोल हाँ रहे होते हैं कि अपने माता पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है, तो वास्तव में सौरभ ने उस चीज को कर दिखाया, और मैं चाहता हूं अपना हर एक स्टूडेंट इस चीज को करे। और जैसा अभी हमारा जो स्टूडेंट सौरभ है वो आपको बता भी रहा है कि भाई डिसिप्लिन रहो, लगे रहो, हो जाएगा। आपको अगर एक पूरा पहाड़ तोड़ना है, यहाँ पर भाई एसएससी को मैं पहाड़ मानता हूँ, तो अगर आपको इस पहाड़ को हाँ। तोड़ना है तो जरूरी नहीं कि आप डेली 100 हथौड़े मारें। आप बस ध्यान ये रखें कि आपको हथौड़ा डेली मारना है, काम डेली करना है, डेली कुछ ना कुछ सीखते रहना, रिवीजन करते रहना, चीजें हो जाएंगी। क्या कहना चाहेंगे सौरभ? हाँ एकदम एकदम, मतलब कि आपको जो परसिवरेंस है वो तो बजाय रखना ही है। और बिल्कुल। कॉन्टिन्यूअसली मतलब कि धैर्य रखना है, ठीक है, धीरे धीरे होगा तो बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। एक चीज और बताइए, अभी जैसे हमने कट ऑफ देखी वो काफी हाई गई है अब की बार, लगभग आपके पोस्टल असिस्टेंट की बात करूं या फिर सोर्टिंग असिस्टेंट की बात करूं, तो भी लगभग आपकी जो कट ऑफ थी वो 320 के आसपास थी, उसके अबाउ थी। लगभग हाँ हाँ 80% स्कोर आपने किया मेंस के अंदर। तो बढ़ती हुई कट ऑफ से जो बच्चे डर रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहोगे? देखिए सर, ये पूरा मतलब कि एसएससी के ऊपर है, ठीक है। एसएससी मतलब कि आज ही मार्क्स रिलीज किया है। उन लोगों ने हाँ अपने जी, शायद देखा होगा, ठीक है। हाँ तो जी, हाँ जी। बहुत सारे मतलब कि मेरे शिफ्ट में 20 जनवरी को मेरा एग्जाम था, तो मेरे शिफ्ट में 10 क्वेश्चन में बोनस मार्क्स मिले। अरे वाह। 10 क्वेश्चन, ठीक है। इसीलिए मतलब कि कार्ड ऑफ इतना हाई जाएगा, हाई हो गया, बिल्कुल ठीक है। इस मतलब कि ये एसएससी का मतलब गलती है। एसएससी को इस पर थोड़ा काम करना चाहिए, ठीक है। बाकी आप जो जैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता आपका। वैसे भी मार्क्स जो मतलब कि हाई कार्ड ऑफ जा रहा है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तैयारी हर बच्चा लगभग सेम कर रहा है। बस मेन चीज ये है, कौन बच्चा कितने दिनों तक टिकता है, कितनी ईमानदारी से अपने सपनों के प्रति वो एक तरीके से काम करता है। ये सारा खेल है जिससे हमारा सिलेक्शन डिसाइड होता है। और एक सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड कह दो या अनसक्सेसफुल बच्चे के अंदर अगर कुछ डिफरेंस है, तो वो सिर्फ उसके अंदर की डिटर्मिनेशन का है। अगर बच्चा हाँ ठान ले तो फिर यार क्या नहीं कर सकता, बस वो लगा रहे और अपने आप से ईमानदार रहे, अपने आप को इतना तपाए, इतना खपा दे कि उसको अपनी मेहनत पर गर्व हो। देन चीजें डेफिनेटली मतलब आप ही के फेवर में आती हैं। तो सौरभ, इसके अलावा अगर मैं आपसे बातचीत को आगे बढ़ाते हुए कुछ एक सिंपल क्वेश्चन करूं, तो आप मुझे बताओ, हाँ। आप सभी बच्चों से ऐसी क्या बात कहना चाहते हैं जो आप एक बड़े भाई के रूप में अपने छोटे भाई बहनों को बताना चाहते हैं? बिल्कुल एक घर जैसी बात आप कर दो, क्या कहना चाहोगे? मतलब कि सर पहले भी मैंने बोला है कि मतलब कि पेशेंस रखना जरूरी है, ठीक है। और ओके। मैक्स टू मैक्स मॉक टेस्ट देना भी जरूरी है, ओके। ठीक है। और मतलब कि डिमोटिवेट मत होना। और एक बड़ी बात कि एक ही सोर्स से पढ़ना, बिल्कुल ठीक है। ये बहुत ही बड़ी बात है कि मतलब कि यूट्यूब पर और फीस रिसोर्सेज बहुत है, उससे कौन सी पढ़नी चाहिए और कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए ये मैं उलझ नहीं जाना। ये बहुत बिल्कुल बिल्कुल। प्रॉब्लम। हाँ इसको अगर मैं समराइज करूं तो मुझे मेरी दादी जी की एक बात याद आ रही है कि मास्टर और डॉक्टर ये एक रखने चाहिए। अगर आप इनको बार बार बदलते रहेंगे तो आई थिंक जीवन में कुछ भी आप हासिल नहीं कर पाएंगे। आप स्टार्टिंग में भले ही 1 हफ्ते की जगह 15 दिन का टाइम ले लीजिए इस बात को डिसाइड करने में कि आपको पढ़ना हाँ कहाँ से, लेकिन जिस दिन डिसाइड कर लिया फिर उस दिन पूरी यात्रा में आप जो है उन्हीं टीचर्स के साथ रहिए, क्योंकि हर एक टीचर का अपना एसेंट है, हर एक टीचर का अपना जोनर है, हर एक टीचर का अपना पढ़ाने का अंदाज है। अब वो अंदाज आपका मतलब उनके साथ मैच हो चुका होता है। अब आप बीच में टीचर चेंज कर दिए तो फिर उनका फ्लो जो है कई बार ब्रेक हो जाता है और चीजें उस तरीके से नहीं चल पाती जिस तरीके से चलना चाहिए। और अभी अपना सीधा बिल्कुल जो स्टूडेंट्स हो रहा है उसने साफ शब्दों में कह दिया, टीचर एक रखो, आप एक प्लेटफॉर्म को चुनिए। अगर आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो फिर आप विश्वास रखिए, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपको डेफिनेटली सफलता तक पहुंचाएंगे। लेकिन कंडीशन साफ है कि आप हमें अपना टाइम और विश्वास देंगे,
तभी ये सब कुछ हो सकता है। क्या कहते हो सौरभ? हाँ सर, एकदम बिल्कुल, मैंने तो पहले ही कह दिया था कि एकदम आपने जो कहा बिल्कुल सही है। बिल्कुल। बिल्कुल। और डॉक्टर से और टीचर से कभी कुछ छिपाना भी नहीं चाहिए। जितना इनके साथ फ्रैंक रहोगे, जितनी अपनी मन की बात आप इन्हें बताएंगे, उतना ही अच्छा आपको सॉल्यूशन मिलेगा। मानते हैं जी? हाँ हाँ हाँ, एकदम, चलिए, हाँ हाँ एकदम। बहुत बढ़िया सौरभ। तो इसके अलावा अगर हम और बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, तो जब आप प्री की तैयारी कर रहे थे और प्री के बाद आप मेंस की तैयारी पर लगे, प्री क्वालिफाई होने के बाद, तो आपने मेंस के टाइम पर कुछ और एक्स्ट्रा इफर्ट भी डाले थे, या सिर्फ अपना मेंस के मॉक टेस्ट पर ही आप फोकस किए? तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि मेंस के टाइम पे आपने अलग से कौन सी स्ट्रेटेजी बनाई? मेंस के टाइम पे पहले तो मेरा जो कुछ कुछ मतलब कि चैप्टर जो मेंस में आता है, तो उससे उसको पहले कवर किया मैंने। उसके ओके। बाद जो मेंस का मॉक टेस्ट है उसके उसके मतलब कि मेंस का जो एग्जाम पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग मैंने मेरा स्टडी प्लान सेट किया। और मेरा ओके। जो कैसे मैं एग्जाम को मतलब कि अटेंड करूंगा उसका भी एक प्लान बनाया। तो ऐसे मैंने मेंस के लिए प्रिपेयर किया। इसी में अगर हम और भी चीजों को एड ऑन करने की कोशिश करें, तो इसमें मैं आपसे एक चीज और मतलब जानना चाहता हूँ। अब जैसे हाँ आपने पढ़ना अपना शुरू किया, आप बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से गए, तो आप जब हमारी क्लास लेते थे तो प्रॉपर आपने अपने नोट्स प्रिपेयर किए या नहीं किए? हाँ हाँ हाँ, प्रॉपर नोट्स मैंने तैयार किया। आपका जो ग्रामर है, ग्रामर पोर्शन प्रॉपर नोट्स मेरे पास अभी भी उसका जो नोटबुक है। और उसके हाँ जी। बाद मैथ, रीजनिंग, जो जो मतलब कि इवन मैंने जीएस के भी नोट्स बनाए मैंने, हैंड रिटन नोट्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने नोट्स से जो है ना, पढ़ने की कुछ बात ही अलग होती है, हाँ और हाँ उसमें हाँ, रिवीजन करने में भी मजा आता है चीजों में। एकदम एकदम एकदम। चलो, बहुत बढ़िया। तो सौरभ, अगर अब हम इस चीज को पूरा समराइज करना चाहें, तो लास्ट में आप कुछ एक फाइनल मैसेज देना चाहेंगे अपने सभी भाई बहनों को जो कि अपकमिंग 2025 के लिए खुद को तैयारी पर लगा चुके हैं? हाँ मतलब कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि डोंट गिव अप होप। ठीक है, एक दिन आएगा जब आपकी सिलेक्शन होगी। और आपका पेरेंट्स आपके ऊपर बहुत प्राउड फील करेगा। और उसके अलावा जो आपका टीचर है वो भी प्राउड फील करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए सौरभ, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से एक बार अगेन आपको जो है मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस जो है देना थैंक यू चाहूंगा। सर, थैंक यू। बढ़िया से यूं ही आप अपनी माता पिता की फिक्र को फक्र में बदलते रहो, उनको गौरवान्वित महसूस कराते रहो, उनका खूब नाम जो है रोशन करें, और आप जीवन में यूं ही जो है प्रगति करते रहें। और बाकी सभी बच्चों से भी कहना चाहूंगा, बेटा जम करके मेहनत करते रहो। वो दिन दूर नहीं जब सौरभ की तरह आप भी इंटरव्यू के लिए हमारे साथ में बैठे हुए होंगे, और हमसे जो है बराबर अपनी जो है सक्सेस स्टोरी है इसको शेयर कर रहे होंगे। तो चलिए सौरभ, ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। बढ़िया से रहें, खुश रहें, थैंक यू सर। खूब उन्नति। ओके। थैंक यू सर।